ओके। तो आज हम लोग साइक्लिक ग्रुप्स पढ़ते हैं, है ना। जैसे कि हमने ग्रुप पढ़ा था, एक ग्रुप होता है और जब वो कम्यूटेटिव होता है तो अबेलियन ग्रुप बोलते हैं। तो व्हाट आर साइक्लिक ग्रुप्स, लेट अस नो। हमने एक चीज देखी है कि ऑर्डर ऑफ अ एलिमेंट, है ना। एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? इफ a least positive number n is there, है ना, such that a to power n is just equal to identity. What meaning of this? It meaning that कि it meaning that if you are just operating a with a with a up to n times, है ना, n टाइम्स अगर हम यहाँ पर ऑपरेट करते हैं, ठीक है, तो यू विल गेट आइडेंटिटी। एंड दिस ए शुड बी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं ऑफ एलिमेंट, है ना। और इसको हम नोटेट करते हैं, ऑर्डर ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू ई। तो इट मीन दैट कि सपोज दैट कि हमारे पास एन ऑर्डर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए, तो एक एलिमेंट है ये, अगर हम ए को ए के साथ ऑपरेट करते हो और इसका ऑर्डर टू नहीं है, तो ये एक अनदर एलिमेंट सपोज दैट ए वन बन जाएगा। इसी तरीके से अगर ए स्टार विद ए, इट मीन दैट दिस इज ए वन को फिर से हम फर्दर ए के साथ ऑपरेट करा, तो यू विल गेट सम एलिमेंट ए टू, है ना। इसी मतलब अभी इसका ऑर्डर थ्री नहीं है, इसका ऑर्डर हमने कहा कि ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट इज सपोज दैट कि फाइव है, ठीक। तो इसका मतलब है ए टू को फिर से हम ए के साथ ऑपरेट करेंगे, यू विल गेट अनदर एलिमेंट ए थ्री। ओके। तो यहाँ पर हमने वन टाइम्स, हमने टू टाइम्स आपस में ऑपरेट करा, तो दिस इज थ्री टाइम्स हमने आपस में ऑपरेट करा, फोर टाइम्स हमने आपस में ऑपरेट करा। और जब हम जाके फाइव टाइम्स ऑपरेट करेंगे, तो यू विल गेट दिस ए, देन यू गेट आइडेंटिटी फर्स्ट टाइम, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट ए था, ध्यान दीजिएगा, ये जो एलिमेंट ए था, ये हमारे पास आपस में ऑपरेट करके कौन कौन से एलिमेंट्स जनरेट कर रहा है? ए तो है ही है इटसेल्फ, साथ में ए वन को जनरेट कर रहा है, ए टू को जनरेट कर रहा है, ए थ्री को जनरेट कर रहा है, और आइडेंटिटी आ जा रहा है लास्ट में। आइडेंटिटी क्योंकि उसका ऑर्डर है तो उतना आइडेंटिटी आ जाएगा। आफ्टर आफ्टर ए अगर फाइव टाइम्स ऑपरेट करेंगे, यू विल गेट आइडेंटिटी। ओके। तो इट मीन दैट अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर फाइव है, ध्यान दीजिएगा, ठीक, तो वो कितने एलिमेंट जनरेट करेगा? एक तो आइडेंटिटी है, ठीक है। दूसरा ए नॉट, अगर हम ए वन को बोल दे ए नॉट, तो दिस इज योर ए इटसेल्फ। उसके बाद ए वन, ए टू और ए थ्री। इट मीन्स फाइव एलिमेंट्स जनरेट करेगा। समझ पा रहे हैं हम? जा, ठीक है। यस जिस सर। यस सर। जिस एलिमेंट का जितना ऑर्डर होता है उतने एलिमेंट्स वो जनरेट करता है, उतने एलिमेंट वो बनाता है। और दूसरी बात, क्योंकि ये ऑपरेशन जो होता है वो बाइनरी ऑपरेशन होता है, वो यूनिक एलिमेंट देता यस है। सर। इसका मतलब है कि ए, ये अगर टू टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं तो एक हमारे पास ए वन मिलेगा ही मिलेगा, ए टू मिलेगा, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ए वन, ठीक है। तो इस तरीके यस से सर। जनरेट करता है। तो इट मीन दैट कि यहाँ पर कुछ ऐसे ही साइक्लिक ग्रुप्स के लिए भी कुछ ऐसी ही अवधारणा बनने वाली है, ऐसे ही कंडीशन बनने वाली है कि अगर एक हमारे पास ग्रुप है, ठीक है, और उस ग्रुप में हमको एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए, समझ गए ना, एक ग्रुप, इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट जनरेट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। समझ पा रहे हो? मतलब यस एक, सर। हाँ, मतलब एक कहने मतलब है एक एलिमेंट हमको ऐसा मिल जाए जो उस ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट करता है, सारे एलिमेंट्स को बनाता यस है। सर। बनाते कैसे? आपस में यस मल्टीप्लाई करके, है ना। यस इटसेल्फ सर। से यस सर। मल्टीप्लाई करके, टू टाइम, थ्री टाइम, फाइव टाइम, जितना भी टाइम्स मल्टीप्लाई करना हो, दैट डजंट मैटर। बट वो मल्टीप्लाई करके वो उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को बना दे। तो ऐसा अगर कोई ग्रुप है जिसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए, तो वो तो हम उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। समझ में आया आइडिया? यस सर। ठीक है। सो इट मीन यस दैट, सर। हाँ, और जो इस एलिमेंट से हम जनरेट करते हैं सारे एलिमेंट्स को, उसको बोलते हैं जनरेटर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ फॉर द साइक्लिक ग्रुप। ओके। तो लेट्स डिफाइन नाउ, डिफाइन करें। ठीक है सर। यस सर।
जस्ट अ सेकेंड, एक कॉल आ रही, तो प्लीज गिव मी सम टाइम। ओके सर, ठीक है। ओके, सॉरी हमने थोड़ा सा कॉल आ गया था। ओके, सो इट मीन दैट, सो लेट्स डिफाइन नाउ, है ना, साइक्लिक ग्रुप्स। तो डिफिनीशन ऑफ द साइक्लिक ग्रुप्स, समझ गए हमें लगता है कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है ना। यस सर, वो क्लियर, वो बात से ही समझ में आ गया वो। ठीक है, तो अ साइक्लिक ग्रुप, ग्रुप इज अ ग्रुप इन विच, इन विच every element can be expressed as powers of a single element। समझ पाए ना, मतलब देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जिसके पावर्स में उसे, पावर्स का मतलब उसी से जनरेट हो रहा है ना। अगर यस हम सर, यस एक सर। दो बार ऑपरेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है की पावर टू, है ना, इस ए तरीके टू, से लिखा ए जाता टू, है। ए टू। यस सर। बेसिकली वी आर ऑपरेटिंग ईच अदर, ठीक है। यस सर। तो द सिंगल एलिमेंट जो होता है, जो एलिमेंट होता है उस जिससे जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं, जनरेटर और जनरेटर, एलिमेंट जनरेटर। of the cyclic group। So you can just also write the single element, the single element is called the generator, called the generator or generating, called the generating element of the cyclic group। ठीक, अभी एक चीज, अभी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट हमने लिया, आई एम जस्ट टेकिंग दिस एग्जांपल। सपोज दैट हमने लिया Z5, सॉरी नॉट Z5, है ना, Z5 विद एडिशन मॉडुलो 5। ओके, ये ग्रुप होता है एडिशन मॉडुलो 5, आप लोग जानते ही है ना। तो यहाँ पर Z5 के अंदर यस कौन सर। कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जीरो होगा, वन होगा, टू यस सर। होगा, वन। थ्री होगा और फोर होगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर वन को उठा लेते हैं, सपोज आई एम टेकिंग वन, ठीक, ओके, तो वन से हम क्या क्या जनरेट कर सकते हैं, वन तो वन है ही है। वन अगर हम फाइव के साथ करेंगे तो यू विल गेट टू, टू भी जनरेट हो गया। फिर अगर हम इस टू में, टू का मतलब वन को टू टाइम्स हमने ऑपरेट कर दिया। अब टू में अगर हम इस वन को फिर से जनरेट करते तो थ्री टाइम्स, है ना, तो यू कैन हैव थ्री अगेन। फिर अगर वन को हम थ्री में मीन्स वन को हमने थ्री टाइम्स फाइव, यू विल गेट फोर। एंड फिर जब हम फोर को इसके साथ करेंगे तो यू विल गेट आइडेंटिटी जीरो। तो हम एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर कि दिस इज वन टू पावर वन, दैट इज यू विल गेट वन। वन टू पावर टू, टू मतलब टू टाइम्स ऑपरेट करा तो यू विल गेट टू। वन पावर थ्री, इट मीन थ्री टाइम्स ऑपरेट करा, यू विल गेट थ्री। वन पावर फोर यू गेट फोर, है ना, और वन टू पावर फाइव यू गेट जीरो। तो इस ग्रुप के सारे एलिमेंट वन से जनरेट हो रहे हैं, है ना। यस सर। So we have an यस सर। element in this group which generate each and every element of the group, है ना। तो वो सिंगल यस सर। एलिमेंट हमारे पास मिल गया, दैट इज सिंगल एलिमेंट इज वन हेयर, है ना। तो इट मीन दिस यस इज सर। अ यस सर। साइक्लिक ग्रुप, दिस इज अ साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप। और इसका जनरेटर क्या हो गया, प्लस वन, ए वन। हाँ, दिस जनरेटर इज वन। और इसको इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक। इट मीन्स इट इज द साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय वन।
हमें अब सारे वन एलिमेंट वन। लिखने की जरूरत नहीं है, वन से, ठीक है। और एक यस चीज सर। और भी हमने देखा था कि उस एलिमेंट का जितना ऑर्डर होता है, ठीक है, उतने वो एलिमेंट जनरेट करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो जनरेटर होगा, ठीक है, जो जनरेटर होगा उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा, इफ ग्रुप इज फाइनाइट। ठीक है, इफ ग्रुप इज फाइनाइट, देन ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, क्योंकि ग्रुप के जितने हम्म। एलिमेंट एलिमेंट हैं उस ग्रुप का जो ऑर्डर है पूरे, जिसके जितने एलिमेंट है उतना उस एलिमेंट का ऑर्डर होना जरूरी है, तभी तो उतने एलिमेंट्स वो बना पाएगा। ठीक है। यस सर। you हम्म। why we are learning about the order of an element, actually order of हम्म। an element defines कि हम कितने एलिमेंट उस ग्रुप के जनरेट करते हैं उस एलिमेंट से। हम्म। ठीक है। तो अगर कोई ग्रुप यस सर। है, फाइनाइट ग्रुप है, तो उस फाइनाइट ग्रुप का जितना ऑर्डर होगा उतना ही उस एलिमेंट का ऑर्डर होना चाहिए जो कि जनरेटर है। ठीक है। तो यहां पर वन का ऑर्डर हमें पहले से ही पता है कि क्या होता है, फाइव। ओके। यस सर। यस सर। ठीक है। और क्लियर है। फोर का भी हमारे पास फाइव होता है, इसका मतलब फोर भी यस सर, सारे 5 एलिमेंट्स हमारे जनरेट करेगा। तो ये इसका जनरेट करेगा जनरेटर सर। फोर भी है, एक से ज्यादा एलिमेंट्स भी जनरेटर हो सकते हैं। ठीक है। और हमें पता है टू का भी ऑर्डर फाइव होता है, इसका मतलब टू भी जनरेटर है, इस ग्रुप को हम टू से भी जनरेट कर सकते हैं, थ्री से भी कर सकते हैं। ओके। इफ यू वांट टू सी टू को अगर हम देखें, यस तो सर। टू के यस सर। पावर वन मतलब वन बाय ऑपरेट करा, यू गेट वन हियर। अगर टू के पावर टू, इट मीन्स टू एडिशन मॉडुलो फाइव ऑफ टू, यू विल गेट फोर टू, फोर है ना। फिर यहाँ पर फोर फोर। यस सर। टू पावर थ्री, इट मीन्स टू एडिशन मॉडुलो फाइव, टू एडिशन मॉडुलो फाइव। तो टू प्लस टू सिक्स, सिक्स को फाइव से डिवाइड करेंगे तो वन बचेगा। फिर टू की पावर फोर, इट मीन टू एडिशन मॉडुलो फाइव प्लस टू एडिशन मॉडुलो फाइव प्लस टू एडिशन मॉडुलो फाइव, टू सॉरी एडिशन मॉडुलो फाइव प्लस टू, फोर टाइम्स करा तो एट हो गया। एट को हम फाइव से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर विल बी थ्री। तो ये थर्ड एलिमेंट, थ्री एलिमेंट आ गया। टू के पावर जब हम फाइव करेंगे तो दिस मीनिंग ऑफ दिस, फाइव टाइम्स आपको ऑपरेट करना है। ओके। और फाइव टाइम्स टू आ ऑपरेट जाएगा सर। मतलब टेन, टेन को फाइव से डिवाइड करोगे, टू। जीरो। तो तुम देख रहे हो टू से हम जीरो। वन भी पा जा हम्म। रहे हैं, टू से टू भी पा जा रहे हैं, टू से वन भी है, टू यस सर। से थ्री यस सर। भी है, फोर भी है और जीरो भी है, मतलब सारे एलिमेंट्स आ रहे यस हैं। सर। तो टू इज आल्सो हम्म। जनरेटर, इट इवन दोस इस ग्रुप हम्म। का ऑर्डर है फोर, इस टोटल ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप जेट फाइव, मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, वो फाइव है। ठीक है। तो जो एलिमेंट फाइव ऑर्डर का होगा वो उसका जनरेटर हो जाएगा। अभी हम आगे थ्योरम भी पढ़ेंगे, रिजल्ट भी पढ़ेंगे। क्लियर। यस सर, क्लियर है। इट मीन दैट कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है, इफ एच इज अ साइक्लिक ग्रुप, ध्यान रखिएगा, इफ इज अ साइक्लिक ग्रुप, तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए, एटलीस्ट वन एलिमेंट ए इन एच, सच दैट एच कैन बी रिटन लाइक दिस, ए द पावर के, सच दैट के इज एनी इंटीजर आई या फिर जेड। ओके, गॉट इट, गॉट इट और नॉट। यस सर। यस सर। और इसी को अगर एडिशन वाले नोटेशन में लिखे तो हम प्लस के फॉर्म में लिखते हैं, इन यस सर। हाँ, इन एडिटिव नोटेशन अगर हमें लिखना है एडिशन के फॉर्म में, है ना। अच्छा, यहाँ पर दिखता है ए की पावर के मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नो, वी आर ऑपरेटिंग, ये सिंबल को समझने की जरूरत है। ए की पावर का के का मतलब है हम के टाइम्स ए को ऑपरेट कर रहे हैं, तो ऑपरेशन कुछ भी हो सकता यस सर। है ना, ये चीज यस ध्यान सर। में रखना। हम्म। ये नोटेशन पर्पज है, ये ठीक नहीं है सर। समझना कि हम ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वॉट एवर द ऑपरेशन। ठीक है सर। अगर हम यही एडिशन हम्म। की बात करें तो एडिशन नोटेशन में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट एच इज जस्ट इक्वल टू के टाइम्स ए, क्योंकि ए को हम के टाइम्स ऐड करेंगे फिर, है ना, के फ्रॉम इंटीजर या के इन इंटीजर, है ना। तो यू कैन राइट लाइक दिस इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स ए, माइनस ए जीरो, है ना, या ए टू टाइम्स ए, इस तरीके के एलिमेंट्स वहां पर उस साइक्लिक ग्रुप के अंदर होंगे। गॉट इट। और लिखने तरीका तो हमने बताया है, ऐसे लिख दीजिए या फिर समटाइम्स ऐसे लिखा जाता है। गॉट इट। तो दिस इज ऑल अबाउट यस सर। साइक्लिक ग्रुप। यस सर। ओके।
एक कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, हम लिख लेते हैं, समझ लीजिए आप। सो नंबर फर्स्ट एग्जांपल ये है, द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, मतलब मल्टीप्लाई करना है, ग्रुप that is your cube root of unity, like a 1 omega and omega square is cyclic। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, समझ पा रहे हो ना। एंड यस सर। सही है जनरेटर सर। उसके क्या हो जाएंगे, जनरेटर्स आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। यू कैन सी, अगर हम ओमेगा को लेके चलते हैं, ठीक है, तो ओमेगा वन ठीक है, ओमेगा स्क्वायर दूसरा एलिमेंट आएगा, जैसे हम ओमेगा क्यूब करेंगे वो किसके इक्वल होता है, वन के, होता नहीं होता। बन के, यस सर। तो इसका यस मतलब सर। यस सर। सारे एलिमेंट ओमेगा से जनरेट हो रहे हैं, इसका मतलब ये एलिमेंट यस सर। ओमेगा है जनरेटर इसका है। जनरेटर। इसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर की Yes, sir. बात करें, ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे, यू विल गेट ओमेगा की पावर फोर। इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और इसकी वैल्यू होती है वन, तो यू विल गेट ओमेगा अगेन, है ना। और Yes, sir. ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब करोगे तो यू विल गेट वन, बिकॉज ओमेगा क्यूब स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू वन। तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से भी स्क्वायर सारे भी एलिमेंट आ जनरेटर रहे हैं, है। इसका मतलब इट इज आल्सो जनरेटेड बाय ओमेगा स्क्वायर। यस ठीक है, सर। और इसका ऑर्डर थ्री है, ओके। इसका भी ऑर्डर थ्री है, ऑब्वियस सी बात है, और इसका हम्म। ऑर्डर आइडेंटिटी का तो हमेशा वन ही होता है। वन ही रहता है, यस ओके, सर। तो दिस इज द साइक्लिक ग्रुप। ओके, तो इफ यू वांट हम्म। टू सी कि कोई साइक्लिक ग्रुप है, तो आपको आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, एक जनरेटर, एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है। तो अगर फाइनाइट ग्रुप है, तो 110% जितने ऑर्डर का हमारा ग्रुप होगा उतना ऑर्डर उस जनरेटर का होगा। ठीक है, ये यस सर। यस सर। यू कैन एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। लेट दिस इज योर जी, दिस इज ऑफ ऑर्डर वन, दिस एलिमेंट वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। ओके, गॉट इट। तो जी के अंदर एलिमेंट है यस सर। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो इसमें सिक्स, हमने यस जो, सर। हाँ, सर अब जीरो ने लिया। जीरो नहीं लिया ना, बिकॉज जीरो को लेकर ना, इसमें हम यस सर। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो लगाएंगे। अच्छा ठीक है सर, हाँ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो में जीरो ठीक। नहीं आता। जी ठीक है सर, ठीक। समझ गया। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो सेवन। ठीक है, हम्म। मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या हम्म। है कि इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट्स को, और सेवन से डिवाइड हम्म। करेंगे, उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा। एडिशन मॉड्यूलो में ठीक हम है सर। क्या करते हैं, ऐड करते हैं, फिर हम उस नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यस यहाँ सर। पर मल्टीप्लाई करेंगे। यस सर, ठीक है सर। वहाँ रिमाइंडर देखते थे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ हाँ, इट्स जनरेटर इज थ्री, है ना, यू कैन डिवाइड, थ्री से हम जनरेट कर सकते हैं क्या हर एलिमेंट। क्लियर, तो यस सर। इसको चेक करना। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं साइक्लिक ग्रुप की। ठीक है, और बहुत बहुत मतलब अगर अलजेब्रा पढ़ने वाला बच्चा है तो उसके जबान जबान पे रटा हुआ है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। ठीक है, हर एक साइक्लिक ग्रुप ग्रुप अबेलियन होता ही होता है। ठीक है, तो वी कैन प्रूव इट यस सर। इजीली, तो लेट अस प्रूव। तो पहला जो प्रॉपर्टीज है, जो थ्योरम है, पहले थ्योरम पढ़ते हैं, थ्योरम वन, कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। ओके, सो लेट्स प्रूव दिस। बहुत इजीली आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा हायरार्की ले लीजिए, ला यू क्लियरली देख। अगर हमने कहा एक्स और वाई हमारे पास दो एलिमेंट है, ठीक, तो यस ऑब्वियस सी सर। बात है, ये भी कुछ, ए भी किसी कोई जनरेटर ए रहा होगा, है ना। तो एक्स भी ए का कोई पावर रहा यस होगा, सर। वाई भी ए का कोई पावर रहा होगा, ठीक। फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई ठीक है कर सर, दिया, ठीक है। ए के पावर है, फिर जो पावर में होगा वो पावर को इंटीजर होगा, इंटीजर का एडिशन कम्यूटेटिव होता है, तो तुरंत आप कम्यूट कर यस दो। सर। तो लेट अस राइट इनका स्टेप बाय स्टेप, इसको लिख लेते हैं जरा।
हम्म। ओके, लेते हैं। कलर दूसरा नहीं चूज करो, कलर इतने ही है क्या? चलो रेड ले लेते हैं। हाँ ओके। सो लाइए फॉर्मल प्रूफ लिखते हैं बड़े प्रॉपर तरीके से, मजे से। सो लेट जी बी, एक हमारे पास ग्रुप होना चाहिए जो कि साइक्लिक है। लेट जी बी या साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप है तो कोई ना कोई जनरेटर होगा। तो हमने कहा कि जी इट इज जनरेटेड बाय आई एलिमेंट ए। ठीक है सर। जनरेटेड बाय ए। ओके। सो सो दैट यू कैन इजिली से कि जी इज जस्ट इक्वल टू जनरेटेड बाय ए। गॉट इट? ठीक है, वी हैव टू शो जी इज एन अबेलियन। वी यस सर। हैव टू शो जी इज एन अबेलियन ग्रुप। गॉट इट? तो अबेलियन का मतलब यस क्या है? सर। कम्यूट करते हैं, है ना? तो यस कम्यूट सर। करते हैं तो इसका मतलब अगर हम ए बी इज इक्वल्स टू बी ए दिखा दें, या एक्स वाई इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स दिखा दें, तो हमारा काम हो गया। ठीक है, तो कोई भी दो हाँ जी, एलिमेंट हमने ले मतलब लिया, एक्स वाई भी दो ही आर्बिट्री एलिमेंट, तो लेट एक्स वाई लेट एक्स आर्बिट्री। एंड वाई विच इज बिलोंगिंग टू जी बी आर्बिट्रेरी, so that there exist there exist exists m और n, दो इंटीजर हमको मिल जाएंगे। यहाँ पर i फॉर इंटीजर है, ठीक है। such that x can be written as the some power of a, है ना? क्लियर? और y भी ऐसे कुछ लिखा जाएगा, दिस इज a द पावर n। यस सर। क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है तो हर एक एलिमेंट उसके a के पावर में लिखेगा, क्योंकि a जनरेटर है। ठीक है सर। ओके। सो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, बहुत इजी है। एक्स वाई मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट मीन दिस इज ए टी पावर एम इंटू ए टी पावर एन होगा। और इसको तुम यस सर, ऐसे करेक्ट है। ए की पावर एम प्लस एन ऐसे लिख सकते हो। क्लियर? और जब एक पावर एम, अच्छा ये चीज बता है, इंटीजर कम्यूट करते हैं एडिशन के साथ, है ना? तो आप इसको ऐसे भी लिख हम्म। सकते हो, ए की पावर एन प्लस एम लिख सकते हो। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। एंड देन यू कैन यस राइट सर। ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम लिख सकते हो। यस सर। और एक पावर एन क्या था तुम्हारे पास? वाई। तो दिस इज वाई इंटू एक्स हो गया ना? यस सर, हो गया, बिलियन हो गया। दिस implies you can say एक्स वाई is equals to वाई एक्स for all x and y in G। क्योंकि हम एक्स वाई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चले थे, कोई भी दो एलिमेंट हमने लिए, है ना? और उनको हमने कम्यूट करा दिया, इसका मतलब कि एक्स वाई विल बी इक्वल्स टू वाई एक्स फॉर एवरी एक्स वाई। ठीक है, तो यस दिस सर। हम्म। implies G is an abelian group। गॉट इट? सब बहुत क्लियर समझा देते हैं आप। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक बहुत है, इजीली समझ में आ गया। चलिए आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, उसमें ये बोला है कि अगर कोई एलिमेंट, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, हमने एक चीज पढ़ा था ऑर्डर ऑफ, हमने एक थ्योरम आपको बताई थी जो हमने आपको बोला था कि आप प्रूव करिएगा, होमवर्क दिया था, कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर उसके इनवर्स के ऑर्डर के बराबर होता है। एक चीज यस सर। हमने बताई थी। हम्म। अच्छा मैंने एक यस चीज सर। ये भी देखी कि कोई एलिमेंट है अगर वो जनरेटर है तो उसका ऑर्डर उसके ग्रुप हम्म। के ऑर्डर के बराबर होगा। बराबर होता है, यस सर। ठीक है, तो दूसरी जो यस सर। रिजल्ट है वो ये है कि अगर कोई एलिमेंट जनरेटर है तो उसका इन्वर्स भी जनरेटर होगा। व्हाट सर? अगर कोई एलिमेंट जनरेटर है तो उस एलिमेंट का जो हम्म। जो इन्वर्स एलिमेंट होगा वो भी जनरेटर होगा। मतलब वो भी जनरेट करेगा, ठीक है वो सर। भी हमारे पास। इट मीन दैट अगर हम कह रहे हैं
कि ग्रुप इज जनरेटेड बाय एलिमेंट ए, तो इट इज आल्सो सर वो जनरेटेड बाय ए। ग्रुप में एग्जिस्ट होगा, मतलब वो रहेगा ए इनवर्स। भाई हर एक एलिमेंट का इन्वर्स तो जरूरी है ना, ऐसे ना ग्रुप है ना ठीक है बनेगा। सर, ठीक। ठीक है सर, समझ हाँ, गया। ये तो भाई एक्जियम है भाई ग्रुप की। अगर कोई एलिमेंट है यस उसका सर। इन्वर्स नहीं मौजूद है तो भाई वो ग्रुप कैसे बन जाएगा। ठीक ठीक ठीक। है ना। है भूल जाते हो तुम, है भूला ना करो। नहीं, भूलने थोड़ा सा वो यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, आपने इनवर्स जैसे कहा तो दिमाग कई जगह भागने लगा सर। चलो चलो देखो इधर। तो ये थ्योरम लिख ले इसको, यस सर। कि इफ A is a generator, if A is a generator of a cyclic group G, okay, then its inverse, it means A inverse is also a generator, जनरेटर ऑफ जी। तो इसको आप प्रूव करिएगा, है ना, टेक्स्ट बुक से देखिएगा कि कैसे, बहुत इजी प्रूफ है, इट्स नॉट टू हार्ड टू प्रूव दिस, ओके। नेक्स्ट थ्योरम की बात ठीक है करते सर। हैं। थ्योरम नेक्स्ट, थ्योरम थर्ड। हाँ, ये जो हम अभी बार बार कह रहे थे ना, कि फाइनाइट ग्रुप के लिए, तो इफ अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, है ना, एक फाइनाइट ग्रुप है तो उसका कोई ना कोई फाइनाइट नंबर होगा, है ना, तो उसका ऑर्डर क्या है, यस सर। एन है, एंड। कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। देन द ग्रुप इज साइक्लिक। समझ में आया कुछ, कि अगर कोई एन ऑर्डर का हमारे पास ग्रुप है और उसके अंदर एक एलिमेंट यस सर। एन ऑर्डर का मिल जाता है, तो हंड्रेड यस परसेंट वो सर। साइक्लिक होगा, क्योंकि वही एलिमेंट फिर ठीक है जनरेटर सर। बन जाएगा। हम्म। है ना, वो भाई जितना हम्म एलिमेंट का ऑर्डर होता है उतने वो एलिमेंट जनरेट करता है। ठीक, तो अगर किसी यस सर। किसी एलिमेंट का ऑर्डर एन है तो वो एन एलिमेंट जनरेट करेगा, वो सारे एन एलिमेंट उस ग्रुप के जनरेट कर देगा। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम्म। जनरेटर हो जाएगा। तो अगर कोई जनरेटर हो फाइनाइट जाएगा, ग्रुप ग्रुप है उसके साइक्लिक हो जाएगा। अंदर एन ऑर्डर का, और उसके अंदर कोई एलिमेंट मिल जाए एन ऑर्डर का, तो 100% वो साइक्लिक ग्रुप होगा। क्लियर। ठीक है सर। ठीक है सर। So if in a group of order n we find an element of order n, then a group will be cyclic, है ना। तो एक एक थ्योरम, दो थ्योरम के और स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, इट्स इम्पोर्टेंट एज वेल। ये थोड़ा सा क्या है, ग्रीन, इससे लिखें जरा, ये तो बड़ा महीन लिख रहा है। चलिए, सो सर रेड रेड ठीक था। इफ जी इफ जी इज अ साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, ऑफ ऑर्डर n generated by an element generated by an element a, जिस एलिमेंट से जनरेट उसका नाम हमने ए रखा, देन a की पावर m इज अ जनरेटर जनरेटर ऑफ g, इफ एंड ओनली इफ, इसको भी हम लोग पढ़े, जीसीडी ऑफ m एंड n क्या हो, वन। हमने अभी दैट इज, इसको लिख लीजिए फिर हम बताते हैं, दैट इज if and only if greatest common divisor
जिसको हम एचसीएफ भी बोलते हैं, ऑफ एम एंड एन इज वन। हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, कि एक एलिमेंट है ए जिसका ऑर्डर है एन, है ना। और हम कह रहे थे कि ए की पावर के कोई एलिमेंट है, इसका ऑर्डर भी एन होगा इफ जीसीडी ऑफ के विद एन इज जस्ट इक्वल टू वन। ये हमने पढ़ा था। यस सर। ठीक है, तो इसमें यही चीज बोली गई है। अगर हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर एन और एक जनरेटर है ए एलिमेंट, तो obvious सी बात है जिस जनरेटर का ऑर्डर क्या होगा, एन होगा। होगा कि नहीं होगा। यस तो सर। वो यस सर सारे होगा। एलिमेंट्स ए की पावर एम, इन सबका ऑर्डर हमारे पास एन ही होगा, बिकॉज अगर एम हम्म। एन के साथ जीसीडी वन देता हो। तो अगर हम्म। ऑर्डर एन होगा तो इसका मतलब ए की पावर एम भी तो एन एलिमेंट जनरेट करेगा, तो वो भी सब ग्रुप के सारे करेगा एलिमेंट यस सर। जनरेट कर देगा। यस सर। ठीक है, ए इसका एन मतलब ए ए की एन। पावर एम यस भी सर। तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा। जनरेटर। जनरेटर हो जनरेटर हो जाएगा। जाएगा, यस सर। तो इसका मतलब ठीक एक है सर। जनरेटर हमको मिला, और उस ऑर्डर के हम्म। जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे जनरेटर होंगे। हम्म। ओके, तो यू कैन एबल टू फाइंड कि हम्म। हाउ मेनी जनरेटर विल बी देयर, है ना, कितने जनरेटर्स हम्म। होंगे, कौन कौन एलिमेंट जनरेटर होंगे। यू कैन इजिली हम्म। सी इन अ ग्रुप। क्लियर। ठीक 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 है सर। इसको दूसरी तरीके से भी लिखते हैं, यू कैन जस्ट आल्सो राइट इन अनदर वे। सो यू आर राइटिंग हियर, इफ अ साइक्लिक ग्रुप, if a cyclic group G is generated by an element A of order n, then A की power m is a generator of G if and only if m and n आर रिलेटिवली प्राइम, है ना। अगर जीसीडी वन होता है तो उनको रिलेटिवली प्राइम ही बोलते हैं, रिलेटिवली प्राइम्स। गॉट इट, गॉट इट और नॉट। यस सर। यस सर। एक और थ्योरम बची है, उसका स्टेटमेंट लिख दे रहे हूं, और वो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बट यू विल हैव टू प्रूव दैट। अगर नहीं प्रूव हो पाएगा तो हम ठीक है सर। बताएंगे, ठीक है। क्योंकि ठीक है तरीका सर। हमने ठीक है बता सर। दिया है, अब तुम कर ले जाओगे, ठीक है। थ्योरम फिफ्थ। ठीक ठीक सर, रिलेटिवली प्राइम्स वही 13 14 वाला जो आपने बताया था ना। हाँ हाँ हाँ, वही वही वही। मतलब उनका जीसीडी वन है तो उनको ठीक हम रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं। एवरी ठीक ठीक है सर। ठीक एवरी है। सब ग्रुप, ध्यान दे रहा है, every subgroup of a cyclic group is also cyclic। ठीक, every subgroup of a cyclic group is also cyclic। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट थ्योरम फॉर योर साइक्लिक ग्रुप्स। तो ये पांच थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, जिसमें ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रूव करनी है। ये नहीं होगा तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे आपको, ठीक है। और बाकी ये वाली भी आपको प्रूफ देखना है। ठीक है सर, देख हाँ, लेंगे। दूसरा आपकी जो फर्स्ट हमने कराई वो आपको प्रूफ देखना हम्म। है ना। बट ठीक ठीक आपको है ये सर। पांचों के ठीक है। पांचों थ्योरम के प्रूफ देखने हैं, बट दीज आर इंपॉर्टेंट वन, है ना। ठीक ठीक है सर। क्लियर। तो थर्ड और फिफ्थ। वो, थर्ड फिफ्थ। हाँ, इनको अब आपको अच्छे से प्रूव करना है। और आज के लेक्चर में इतना ही, तो आपका साइक्लिक ग्रुप कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया सर। तो ये तुम्हारे जो चैप्टर है ठीक है वो सर। कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, कोसेंट लाग्रांज थ्योरम एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, नॉर्मल सब ग्रुप्स एंड हम्म। कोसेंट सब ग्रुप्स, है ना। क्वेश्चन, यस सर। इनकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। ठीक है सर, थैंक यू। तो टुडे फॉर इनफ, आज के लिए इतना ही, ओके। ठीक ठीक है सर, समझ में थैंक यू। आ गया।